आरव अपने परिवार के साथ हाल ही में गांव के एक पुराने पुश्तैनी कोठे में रहने आया था। उसके पिता का ट्रांसफर कश्मीर हुआ था और मां चाहती थी कि वे कुछ समय अपने पैतृक घर में रहें। कोठी बहुत बड़ी थी, ऊंची छतें और लकड़ी की पुरानी अलमारियां इसे और भी रहस्यमय बनाती थी। आरव को शुरू से ये जगह कुछ अजीब लगी, खासकर तहखाने की वो सीढ़ियां। तहखाने की सीढ़ियों के नीचे हमेशा अंधेरा पसरा रहता था, जैसे वहां कुछ छिपा हो। एक रात जब बिजली चली गई, आरव अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रसोई में पानी लेने गया। रसोई में जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव ने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज फिर से आई। उसने टॉर्च की रोशनी को आवाज की ओर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अंधेरा और भी गहरा होता गया। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया, जो धूल से ढका हुआ था। उसने संदूक को खोला और अंदर एक पुरानी किताब मिली, जो बहुत पुरानी लग रही थी। किताब के पन्ने पलटते ही आरव को एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हों। आरव ने किताब में लिखा हुआ पढ़ा। यह गांव की पुरानी कहानियों का संग्रह था। कहानियों में गांव के भूत प्रेत और रहस्यमय घटनाओं का जिक्र था, जो उसे रोमांचित कर गया। आरव ने तय किया कि वह इन कहानियों को अपने दोस्तों को सुनाएगा। वह किताब लेकर ऊपर आया और अपने परिवार को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने कहा कि यह किताब उनके दादा दादी की थी, जो बहुत समय पहले खो गई थी। आरव को यह जानकर खुशी हुई कि उसने एक महत्वपूर्ण चीज खोज ली है। अब वह कोठी को एक नई नजर से देखने लगा, जैसे ये एक रहस्य से भरी जगह हो। आरव ने सोचा कि वह इस किताब के माध्यम से गांव की कहानियों को जीवित रखेगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबको तहखाने की कहानी सुनाई। गांव के बच्चे अब आरव के साथ मिलकर उन कहानियों को जीने लगे। कोठी अब आरव के लिए सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक रोमांचक जगह बन गई थी।